आज हम फिर आपका अरुण भूमि का माध्यम से फिर हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी को स्पेशल रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि आज इतना एक मूर्ति मैन जो कि अरुणाचल में बहुत फेमस है, कार्दोंजी ग्योर एमएलए लिखावाली के मूर्ति मैन, उसका विषय में हम जो है 11 साल से लेके इसको मुद्दा को उठा के गवर्नमेंट के आगे, पार्टी के आगे, सारा जनता के आगे रखे थे, लेकिन अब तक वो मूर्ति को हटाया नहीं। इलेक्शन आ गया और इलेक्शन में भी वो मूर्ति को डिस्प्ले करके वो अपना वोट मांगने का तैयारी कर रहे हैं। ऐसा जो अपना एमएलए लेट से 50 लाख का लागत से अपना मूर्ति बना के जो अपना आप को भगवान का रूप में अभी तक लिखावाली में विधायक नहीं बल्कि अपना आप को भगवान, और इतना करप्शन है उसका ऊपर, और फिर आज इलेक्शन के टाइम में आके फिर वो मूर्ति को हटाया नहीं, फिर वोट मांगने के लिए आया है। तो माननीय मुख्यमंत्री हमारा पेमा खांडू सर से, हमारा स्टेट प्रेसिडेंट बीजेपी BR वाघे जी से, हमारा ऑनरेबल किरण रिजिजू सर से, हमारा ऑनरेबल MP श्री तापुरगाव जी से, और सारा स्टेट का बीजेपी का कोर ग्रुप्स और मिनिस्टर्स एंड MLAs से ये निवेदन करता हूँ कि ऐसा मूर्ति मैन को, ऐसा करप्शन लीडर को, कार्दोंजी ग्योर को आप इस बार चुनाव में टिकट मत दीजिएगा बीजेपी का, क्योंकि इसे हम बिल्कुल लिखावली का वासी खुश नहीं है कार्दोंजी ग्योर से, जो कि अब तक अपना आप को एक भगवान के जैसे अपने आप को तरसा के गेंसी के जोमदे के मेमोरियल गेट में अपना आप को सुंदर से तरसा के, ना वो एक सेलिब्रिटी है, ना एक वो फ्रीडम फाइटर है, वो क्या चीज़ के लिए रखा है। इसको मूर्ति को इलेक्शन से पहले जैसे भी हटाना है, ये हमारा मांगे है लिखावाली तरफ से। इलेक्शन से पहले ये मूर्ति को जैसे भी हटाना है, और ऐसा करप्ट लीडर को बिल्कुल हमारा पार्टी टिकट भी, और कोई भी कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ऐसा मूर्ति मैन को कभी टिकट नहीं देना चाहिए। थैंक यू। गुड इवनिंग अरुणाचल। उस मूर्ति के विषय में हम एज ए फैमिली मेंबर एंड एज ए कॉमन पब्लिक बोनेफाइड सिटीजन ऑफ 20 लिखावाली, हम गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल से ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि आज तक आप लोगों ने इस विषय में फर्दर एक्शन क्यों नहीं लिया है। वेयरएस अपना आपको मूर्ति बना के पेश करना, प्रस्तुत करना, ये कानूनन जुर्म है। इसका रेफरेंस आप देखिए, आपका ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वहाँ पे है आपका, जिसका ऊपर में जैसे कि आपका ये BSP सुप्रीमो मिस मायावती और उसका पार्टी सिंबल हाथी को ढकना पड़ा था। हमारा दिमाग ये है कि जल्दी से जल्दी वो मूर्ति को हटा दिया जाए। वहाँ पे हमारा लेट मिनिस्टर लेट जोमदा केना उसका अनदर मूर्ति को वही जगह में इंस्टॉल कर दीजिएगा। एक जीता जागता आदमी का मूर्ति क्यों हो, किस लिए होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये तो हमारा कहावत में ये है कि हम अपना सोशल टेबल में हम ये बोलते हैं कि लोबम पोरिव है जोमदा के रंग को इल्ली दगदू बेंजो, ये हमारा लैंग्वेज में, हमारा लोकल लैंग्वेज में ये एक टेबू है। तो क्या वो ये चीज़ को आप प्रूव करने जा रहे हैं क्या? तो इसलिए वो हमारा सिस्टम में बिल्कुल होता नहीं है। आप काइंडली जितना से उतना जल्दी इंटरवेन करके, गवर्नमेंट इंटरवेन करके वो मूर्ति को केरा सर का मूर्ति से रिप्लेस कर दीजिए काइंडली प्लीज़। नहीं तो अदरवाइज अगर नहीं कर दिए, आने वाले 12 तारीख को T12 में हम इस इशू को कैरी ओवर करके सारा 20 लिखावाली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का मास के साथ में हम यहाँ ईटानगर में यहाँ पे मेगा धरना ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। इतना हद तक नहीं जाने से पहले काइंडली आप गवर्नमेंट का तरफ से एक हमको सिग्नल दे दीजिए। अंतिम दिन डालने से ये मूर्ति नहीं आता है, तब तक ये हमारा कानूनी जंग नहीं रुकेगा। थैंक यू वेरी मच। तो जैसे आप लोगों ने सुना, ये हमारा 28 लिखावली विधायक का रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहे हैं। वो आज उसने फाइनली अपना मूर्ति बना के, अपना स्टेचू बना के
खुद को ग्लोरीफाई करके रखा हुआ है। गेंसी के टाउन में आपको नजर आएंगे कार्दो न्यूगियोर एज ए मूर्ति मैन। सारा अरुणाचल में 60 का 60 एमएलए में आप इस तरह का काम किसी को नहीं देखेगा, बल्कि पूरा इंडिया में ही इज द सेकंड पर्सन आफ्टर बीएसपी सुप्रीमो मायावती। वो दूसरा आदमी है जो अपना आपको मूर्ति बना के ग्लोरीफाई करके रखा हुआ है। और वो अपना मूर्ति बनाए कोई बात नहीं, मगर एमएलए लेट से क्यों बनाएगा, गवर्नमेंट का फंड से क्यों बनाएगा वो मूर्ति? ये इसीलिए हम लोग एज ए लिखावली पब्लिक बहुत दुख है इस बात को लेके। उसने करप्शन का लिमिट किसी भी तरीका से नहीं छोड़ा है। उसका सीरीज ऑफ करप्शन आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा होगा, एज एजिटेशन देखा होगा, कंटिन्यू पिछले कुछ महीने से, पिछले कुछ साल से आप देख रहे हैं कि उसका करप्शन चार्जेस कितना ज़्यादा है। उसका बेटा जो ब्राइबरी का केस में एसआईसी में उसका केस रहता है, और अपना प्रॉपर्टी बनाने के लिए अपना प्रॉपर्टी में एसआईडीएफ का फंड को अपना प्रॉपर्टी को डेवलप करने में लगाया हुआ है। एक फार्म बनाता है केजीएनएफ फार्म बनाता है, फेक कंप्लीशन सर्टिफिकेट से क्लास 3 में रजिस्टर्ड करता है मालनीथान मंदिर में भगवान के नाम में। अब भगवान के नाम में पैसा खाता है, भगवान का नाम में पैसा खा के खुद को भगवान पोतरे करता है। ये कहाँ तक इंसाफ है? एक एमएलए, एक विधायक को ऐसे करना चाहिए क्या? एक विधायक को पब्लिक का आवाज के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली में भेजता है, पब्लिक का दुख तकलीफ को असेंबली में रखने के लिए भेजता है, मगर वो अपना पर्सनल प्रॉपर्टी, अपना पर्सनल डेवलपमेंट में लगा हुआ है उसका 5 साल का टेन्यूर में। और अभी उसका कार्यकाल लिखावली में एज ए एमएलए 7 साल हो चुका है। इस 7 साल में कोई डेवलपमेंट, कोई मेजर डेवलपमेंट नहीं लिखावली में। आप लिखावली का ग्राउंड रिपोर्ट देख सकते हैं, बल्कि ये अरुण भूमि खुद जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग भी किया है गेंसी का रोड को लेके। ये अभी जो मूर्ति का बात जो चल रहा है उसको लेके भी सारा रिपोर्टिंग, सारा चीज आपका दुनिया के सामने में है। ऑनरेबल सीएम पेमा खांडू जी से रिक्वेस्ट करना चाहेगा, हम विश्वास करते हैं, उम्मीद रखते हैं कि ऐसे करप्टेड लीडर आपके टीम में बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको हम लोग इस अरुणाचल का, नया अरुणाचल का, न्यू अरुणाचल का आर्किटेक्ट मानते हैं। आपको आगे भी बहुत काम करने, आपने बहुत काम कर दिए। तो एज ए टीम अरुणाचल हमारे पेमा खांडू की नेतृत्व में, ऑनरेबल सीएम के नेतृत्व में 7 साल के कार्यकाल में किस तरह से अरुणाचल प्रदेश डेवलपमेंट प्रगति की ओर गया है, सारा अरुणाचल विटनेस है। तो केवल लिखावली को छोड़ के, ओनली लिखावली को छोड़ के, ईस्टर्न बोलो, वेस्टर्न बोलो, सारा अरुणाचल में अभी डेवलपमेंट का रफ्तार 7वीं आसमान में है, सिर्फ लिखावली को छोड़ के। क्योंकि लिखावली में बन रहा है मूर्ति, लिखावली में हो रहा है करप्शन, लिखावली में डेवलपमेंट की कोई डिक्शनरी नहीं है, डेवलपमेंट की कोई डेफिनेशन नहीं है। वहाँ पे हमारा जो विधायक है, जो हमारा लोकल विधायक है कार्दो न्यूगियोर जी अपना मूर्ति बना रहे हैं, इस तरीका से अपने मूर्ति बना रहे हैं। और लिस्ट ऑफ करप्शन से उसके बेटा, उसके बहू, उसके फैमिली, सारे के सारे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में बैठ के प्राइवेट वर्क डिपार्टमेंट बना के रखा हुआ है। ये सारा चीज़ आपका पब्लिक डोमेन में है, एसआईसी में केस है, सारा चीज़ आपके सामने में है। तो जैसे चुनाव आ रहा है तो सभी बोलते हैं ये मुद्दा आप चुनाव में, इलेक्शन में क्यों उठाते हैं? तो चुनाव में, इलेक्शन के समय में ही ऐसे मुद्दा आना चाहिए। और बल्कि ये मुद्दा तो बहुत पहले 2-3 साल से चल रहा है, बट देन इसके प्रोसेस में समय लगता है, रिजल्ट बाद में आता है। जैसे चुनाव के सामने भी एक एमएलए का परफॉर्मेंस को आप चुनाव के पहले ही बताना पड़ेगा। उसका रिपोर्ट कार्ड, आज तक कार्दो न्यूगियोर जी हमारा विधायक जो अपना रिपोर्ट कार्ड पब्लिक के सामने, पब्लिक डोमेन में रखने का हिम्मत नहीं करता है। वो हमारे ऑनरेबल मुख्यमंत्री को अपना स्थान पे बुला के, कॉन्स्टिट्यूंसी में बुला के अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाने का हिम्मत नहीं करता है। क्या रिपोर्ट कार्ड दिखाएगा वो? एक 155 करोड़ का जो पीएमजे रोड है उसको खाने के बाद में क्या वो रिपोर्ट कार्ड दिखाएगा?
क्या रिपोर्ट कार्ड दिखाएगा? अपना एसआईडीएफ पैसा को लेके, एसआईडीएफ का पैसा लेके अपना लोकल अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी में अपना प्रॉपर्टी को डेवलप करने के क्या वो रिपोर्ट कार्ड दिखाएगा? क्या वो मालनी थान का मंदिर का पैसा खा के मालनी थान का डेवलपमेंट का रिपोर्ट दिखाएगा? क्या रिपोर्ट कार्ड दिखाएगा? आई चैलेंज ऑन ऑनरेबल कार्डो निग्योर, आप हमारे साथ सामने बैठ सकते हैं, हमारे टीम के साथ बैठ के आप हम लोग रिपोर्ट कार्ड में, आपका रिपोर्ट कार्ड में, आपका डेवलपमेंट में हम लोग डिबेट कर सकते हैं। तो ऐसे आदमी को, ऐसे इंसान को जो अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाने का हिम्मत नहीं रखते हैं, जो अपना डेवलपमेंट बताने का हिम्मत नहीं रखते हैं आवाम के सामने में, तो इस ऐसे आदमी को फिर से टीम अरुणाचल में कैसे जगह देगा? बीजेपी को डिसिप्लिन, बीजेपी को प्रिंसिपल, आइडियोलॉजी के पार्टी के नाम में जानते हैं, तो ऐसे आदमी को किस तरीका से उसको पार्टी में जगह देगा, किस हिसाब से उसको पार्टी में टिकट देगा? ये सोचने वाली बात है। और हमें विश्वास है बीजेपी की जो पॉलिसी है, बीजेपी के जो प्रिंसिपल्स है, जैसे नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट जो बोलता है, जो आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी को बरकरार रखेंगे, उस आइडियोलॉजी को मेंटेन करेंगे। उसी विश्वास के साथ में बीजेपी को आज पूरे अरुणाचल में विदाउट डाउट, पूरा देश में बल्कि उसको पूरा फुल सपोर्ट है। बीजेपी का सरकार फिर से देखना चाहते हैं। तो ऐसे जब बहुत अच्छी तरीका से जब सरकार काम कर रहे होते, उसमें कुछ छोटा मोटा बदमाशी तो होते हैं, तो उस तरीका से बदमाश करने वाला हमारा कार्डो निग्योर जी है। जैसे एक बोरी में जो आलू एक सड़ जाएगा तो वो पूरा बोरी गंदा कर देता है, तो उस तरीका से वो आलू को सड़ने से पहले उस आलू को निकाल के बाहर करना है, उस आलू को निकाल के फेंक देना चाहिए। तो उसको काफ़ी वक्त दे चुका है, 7 साल का कार्यकाल उसने संभाला है। इन 7 इयर्स उसने प्रूफ नहीं कर पाया है, तो आने वाले 5 साल में उसको कोई उम्मीद नहीं, लिकाबली का पब्लिक से उसका कोई उम्मीद नहीं है। वो अपना मूर्ति बनाने में लगा हुआ है, अपना पर्सनल डेवलपमेंट में लगा हुआ है। तो इस तरीका का करप्शन को, जैसे बीजेपी गवर्नमेंट बोलता है, जैसे हमारा पेमा खांडू गवर्नमेंट बोलता है, 0 टॉलरेंस इन करप्शन, मुझे लगता है कि ऐसे इस करप्शन को लेके, इसका सीरीज ऑफ करप्शन को लेके एसआईसी तक जो बात पहुंच चुका है, ऐसे करप्शन को लेके हमारा पेमा खांडू सरकार भी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा, उसका टीम में नहीं रखेगा, और बीजेपी भी इसको अपना बीजेपी ऑफिस में भी कोई जगह नहीं देगा, ऐसे उम्मीद है हमें। और आने वाले चुनाव में 28 लिकावली में नया चेहरा लाना चाहिए, नया चेहरा बनाना चाहिए, नया उम्मीद का किरण जो वहाँ का पब्लिक देखते हैं उसे लाना चाहिए। जो बार बार करप्शन करता है उसे बार बार मौका भी नहीं दे सकता है। तो इसके साथ में पूरे सरकार को एक उम्मीद के साथ में हम ये अपील करते हैं, स्पेशली आज जो मुद्दे में आए हैं वो है मूर्ति के, जो मूर्ति मैन के नाम में जो हमारे विधायक ऑनरेबल कार्डो निग्योर जी फेमस है, वो मूर्ति को इलेक्शन से पहले जैसे भी हटाना चाहिए, हम सबका मांग है। और इसको लेके कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने, पब्लिक ने उसको लेके धरना भी लॉन्च करने के लिए परमिशन लेके रखा है। जैसे कि अभी चुनाव की माहौल भी है और सरकार को भी बहुत सा बिजी होंगे, सारा मशीनरीज भी, उसमें भी हम लोग डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। और हो सकेगा तो अगर ये मूर्ति हमारा जो धारणा है उस डेट से आगे अगर मूर्ति को हटा दिया जाए तो धारणा भी शायद नहीं होगा। तो पीसफुल पूरा स्टेट में पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को हम भी मेंटेन करते हैं एज ए लॉ अबाइडिंग सिटीजन। हम भी कोई गवर्नमेंट का फंक्शनरीज में कोई डिस्टर्बेंस, कोई बाधा नहीं डालना चाहता है, बट देन मजबूरी है, हमें आज डेमोक्रेसी के 4th पिलर को सहारा लेना पड़ रहा है कि अपना आवाज़ आवाम के सामने रख सके, पब्लिक के सामने रख सके, ताकि एक जागृति आए, एक अवेयरनेस आए कि ऐसे करप्टेड लीडर जो चुनाव में बड़े हिम्मत से फिर से आने के दावा करता है, ऐसे आदमी को मौका नहीं देना चाहिए। इसी के साथ में, इसी विश्वास के साथ में सरकार से पूरा विश्वास है, हमारे मांगे पूरा करेंगे। हमारे विश्वास ये सरकार के साथ में पहले से है, आने वाले समय में भी रहेगा। इसके साथ में मैं अपने बात को ये रखता हूँ। नमस्कार।